आज हम भूल जाते हैं, किसी भी मान्यता को अपने जीवन में ले लेते हैं। नहीं नहीं, वो समझते नहीं है जैनत्व क्या है, सम्यक्त क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। विवेक है तुम्हारे पास, निर्णय करो कि हम मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहे हैं कि सम्यक की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ बहुत लोग, हम किसकी आराधना करते हैं, हम भूल जाते हैं। आज हम मुहूर्त की बात कर रहे हैं, आप मुहूर्त किसका करते हैं? बोले हम दुकान में मुहूर्त करेंगे, वहां मुहूर्त करेंगे, लेकिन मुहूर्त है क्या? अंधश्रद्धा का नाम मुहूर्त है क्या? बहुत लोग अंधश्रद्धा कर रहे हैं। दीपावली का प्रारंभ ही नहीं हुआ, उसके बाद हमने मुहूर्त कर लिया। भगवान का निर्वाण ही नहीं हुआ, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान नहीं हुआ और हमने मुहूर्त कर लिया। अब बीन निर्माण संबंध क्या लिखेंगे आप मुहूर्त में, बोलो? जबकि प्राचीन पद्धति है, दुकान का मुहूर्त बही खाता, नई बही खाता बनाया जाता है, उसमें बीन निर्माण संबंध प्रारंभ होता है, उसमें सब कुछ लिखा जाता है। महावीराय नमः, गौतम गर्दराय नमः, बीन निर्माण संबंध, यहां से हमारा प्रारंभ होता है, उसको बोलते हैं दुकान का मुहूर्त। और अगर आपने एक दिन पहले कर लिया, पहली बात तो आप जैन दर्शन से विरुद्ध हो गए, संस्कृति के विरुद्ध हो गए, दूसरा निर्माण संबंध बदला ही नहीं है। अब आपने क्या किया, दीपावली के पहले दीपावली का मुहूर्त नहीं, फिर तो आप कभी भी कर लो। ये उसका लॉजिक है, ये रहस्य है। कई लोग कहते नहीं हम तो पहले ही कर लेंगे, तो कर लो, आप कभी भी कर लो, आज कर लो, किसी भी दिन कर लो, उससे क्या मतलब होता है? लेकिन वो दीपावली का मुहूर्त नहीं हुआ, आपका प्रारंभ नहीं हुआ। महत्वशाली क्या, बीन निर्माण संबंध वर्ष का प्रारंभ कर रहे हैं हम। किसका कर रहे हैं? वर्ष का प्रारंभ। अब हमारा नया खाता प्रारंभ है, उस मुहूर्त का नाम है, ये हमने दीप जलाया रखा है, अब हमारा ये वर्ष है, बहुत अच्छा हो। भावना क्या है? और आपने पुराने में ही कर लिया तो पुराना पुराना वही समाप्त हो गया, नया तो प्रारंभ हुआ ही नहीं। आप लॉजिक समझे, रहस्य समझे। इसलिए जब तक भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण नहीं होता है, जब तक मोक्ष नहीं होता है, जब तक लाड़ू नहीं चढ़ाते हैं, और जब तक गौतम स्वामी को केवल ज्ञान समय नहीं है, तब तक मुहूर्त नहीं बनता है। यही सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। दुनिया से कोई मुहूर्त, कोई पंचांग में देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी ज्योतिषाचार्य से पूछने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा उत्तम मुहूर्त करना है, उसका नाम गोधूली बेला है। दुनिया में सर्व मुहूर्तों का मुहूर्त अगर दीपावली का मुहूर्त है, उसका नाम गोधूली बेला है। इससे बड़ा कोई पंचांग में मुहूर्त नहीं होता है। कौन सा समय? गोधूली बेला उत्तम मुहूर्त है। उसी समय घर का, दुकान का मुहूर्त करना चाहिए, उसी मुहूर्त में। अब आपको बतला देता हूं, भगवान महावीर स्वामी की आराधना, गौतम स्वामी की आराधना, सरस्वती की आराधना करते हुए मंगल कलश जिनमाड़ी आदि विराजमान करके, ये है सम्यक मुहूर्त। और मंगल दीप जला करके, वह दीप जलाते हैं हम, कोई 16 दीपक जलाते हैं, 4 बाती रखते हैं। 16 करण का प्रतीक और 64 रिद्धि का प्रतीक, 4 बाती। 64 रिद्धियों से संपन्न हो, रिद्धि वृद्धि समृद्धि हमारे जीवन में हो, ये महामांगलिक। एक अखंड दीप जलाते हैं हम, जीवन में अखंड दीप रहें, सब विधि है। इसलिए जो मुहूर्त, कल का कोई मुहूर्त नहीं है, जो भी करेगा गलत करेगा। कोई मुहूर्त नहीं, क्या किया तुमने, गलत कर लिया। आज धन्यतेरस, कल चतुर्दशी है, और प्रातः काल में 13 तारीख को वहां से आपका दीपावली का प्रारंभ गौतम स्वामी तक, गोधूली बेला तक। इसलिए श्रद्धा अंधी नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए?
सम्यक होना चाहिए। इसका नाम श्रद्धा है, उसका नाम रूढ़ी है या अंधविश्वास है या अविवेक है। इसलिए अंधश्रद्धा नहीं, रूढ़ी नहीं, अविवेक नहीं। अगर गलत हम करते आ रहे हैं या कल ही कुछ समय, तो उसको हमें बदल देना चाहिए। अरे गलत को बदलना ही तो सही है, रूढ़िवाद को तोड़ना ही तो सम्यक का मार्ग है। अब कहो हम अनादि से संसार में भटकते आ रहे, तो हम भटकते रहेंगे है? अगर हम बार बार नरक जाते तो नरक जाएंगे नहीं, अब हम नरक नहीं जाएंगे, यही तो मुझे बदलना है। अब मुझे त्रियंच नहीं बनना है, अब मुझे अच्छी पर्याय को प्राप्त करना है, अच्छे मार्ग पर बढ़ना है, अच्छा प्रयास करना है। तो अच्छा करने, जब जब हम अच्छा करेंगे तो पहले वाला बुरा छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अब तुम कहो पहले वाला तो हम बुरा छोड़ना नहीं चाहते और अच्छा कर ले, तो कैसे हो जाएगा? हम गलत, एक कदम गलत पे भी रखे रहेंगे, वो कह रहे दूसरा इस पर रखेंगे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में जो गुरु कहते हैं, आगम कहता है, शास्त्र कहते हैं और सही मार्ग है और हम गौरव से जैन हैं, तो उस संस्कृति के अनुसार चले, तभी हमारा सफल होगा जीवन, तभी सफल होगा, सुफल होगा। क्या होगा? सफल भी होगा और सुफल भी होगा। जीवन को सार्थकता दो। क्या दो? जीवन को सार्थकता दो। सम्यक्त इसी का नाम है। ये सम्यक्त क्या है? देखिए, हम सम्यक्त की एक परिभाषा बतला रहे हैं। सम्यक्त क्या है? समीचीन मार्ग है, न अर्वाचीन न प्राचीन, समीचीन। क्या लिखा हुआ है? न अर्वाचीन न प्राचीन, अपितु समीचीन का नाम सम्यक्त है। समीचीन क्रिया, समीचीन आचरण, समीचीन विवेक, समीचीन श्रद्धा, इसका नाम सम्यक्त तो है। और समीच, इसलिए समंतभद्र स्वामी ने क्या लिखा? देशयामी समीचीनम। धर्म की परिभाषा क्या लिखी? रत्नगंज सापकाचार्य में देशयामी समीचीनम, मैं समीचीन धर्म को कहूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा देशयामी प्राचीनम या अर्वाचीनम, इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। किसका प्रयोग किया है? समीचीन शब्द का प्रयोग किया है। और समीचीन का मतलब होता है सम्यक है, व्यवस्थित है, सही है, संस्कृति के अनुसार है, आगमन अनुसार है, उसका नाम है समीचीन। और उस समीचीन श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ऐसी श्रद्धा को अपने जीवन में हमें उत्पन्न करना है। वो समीचीन श्रद्धा हमारे जीवन में उत्पन्न हो। तीन लोक में, तीन काल में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोलो, क्या है? सम्यक्त है। ये है तो आप माला माल है, ये नहीं है तो आप कंगाल है। आप बाहर की संपत्ति से माला माल हो भी जाओगे तो भी अंदर से कंगाल है। वो बाहर की संपत्ति तुम्हें कभी भी कंगाल कर देगी। और अगर अंदर में समीचीन श्रद्धा से भरे हुए हैं, सम्यक्त शोभायमान हैं, तो अंदर बाहर दोनों भी आप शोभायमान रहेंगे। और जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं वो सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। चाहे वो चक्रवर्ती का पद हो, चाहे इंद्र का पद हो, चाहे तीर्थंकर पद हो और चाहे शिव पद हो, इन सबको सम्यक दृष्टि ही पाता है। सम्यक दृष्टि नहीं है तो मिथ्या दृष्टि चार गति में ही भ्रमण करता है, कभी नरक में, कभी निगोद में, कभी त्रियंश पर्यायों में। इसलिए कांत के अनुप्रेक्षा में बहुत अच्छी बात कही, रैणाण महारिद्धि, रैणाण महारैणम,
सब्बम जोयम उत्तमम जोयम रिद्धि महारिद्धि। सब्बम सिद्धियरम, समझना। रैणाण महारैणम, रत्नों में अगर महारत्न है तो वो क्या है? समझ भैया, रत्नों में महारत्न सम्यक। सम्यक दर्शन रत्नों में महारत्न है। सब्बम उत्तमम जोयम, संपूर्ण उत्तम योगों में अगर सबसे बड़ा उत्तम योग है तो वह सम्यक दर्शन है। समस्त मंगलिक में अगर सबसे बड़ा मंगल है तो वो सम्यक दर्शन है। रिद्धि महारिद्धि, रिद्धियों में सबसे बड़ी महारिद्धि है तो वो सम्यक दर्शन है। सब्बम सिद्धिरम, क्योंकि समस्त सिद्धि का कारण अगर कोई है तो वो क्या है? सम्यक दर्शन है। कहाँ लिखा है? कार्तिकेय उपेक्षा ग्रंथ में स्वामी कार्तिकेय लिखते हैं गाथा को। इसलिए हम जब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारी आस्था मजबूत होती है, निष्ठा मजबूत होती है। जीवन में इसी को पाना है। आँख है तो सब कुछ है, आँख नहीं है तो सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है। बोलो आप बहुत संपदा के मालिक हैं, आपकी बहुत बड़ी कोठी है, महल है आपके पास बहुत गाड़ियां हैं, आपके पास बहुत सारे भौतिक पदार्थ हैं, आपका बहुत बड़ा परिकर है, परिवार है, सब कुछ है, रत्नों के ढेर लगे हैं, लेकिन आंख नहीं है तो आंख नहीं होने पर आप इन सब का सुख भोग सकते हैं? ध्यान रखो, कीमत किसकी है? आंख की। आंख की कीमत है। आंख है तो हम सब देख सकते हैं, आंख नहीं तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा दुख है अंध। हमारी आंख थोड़ी भी खराब हो जाती तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। एक आंख काम न करे तो कितने बेचैन हो जाते हैं। आंख जब किरकिरी हो जाती तो भी कितने बेचैन हो जाते हैं। और आंखों से जब कम दिखता है या दिखता नहीं है, ऐसा ऐसा धुंधला दिखने, तब कैसे लगता है आपको? सब कुछ गया, ऐसा लगता सब गया, कुछ है ही नहीं। आप महत्वपूर्ण आंख, वो नेत्र है, वो चक्षु है। उस नेत्र का नाम, उस चक्षु का नाम, उस आंख का नाम ही सम्यक दर्शन है। इसका नाम, उस आंख का नाम सम्यक दर्शन है। वो हमारे नेत्र हैं, अंतस के नेत्र हैं। वो हैं तो हम सब संपदा के मालिक हैं, अंदर के खजाने को भी देख सकते हैं। और वो नहीं है तो ना तो तुम्हें बाहर का खजाना दिखता है, ना अंदर का खजाना दिखता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो आंख है। उस आंख को खोलो और खुल जाए तो उसको सुरक्षित रखो। बस उसी नेत्र को हमें अपने जीवन में उन्मीलित करने की आवश्यकता है। वहां से ही सब कुछ प्रारंभ होता है। अगर वो नहीं है तो सारी पर्याय तुम धारण कर लो, कुछ नहीं पाओगे। और जिसका वो नेत्र खुल जाता है, सम्यक दर्शन रूपी नेत्र, अगर वो कहीं भी चला जाए उसके जीवन में सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव है। और वो सम्यक दृष्टि सम्यक के प्रभाव से क्या नहीं पा लेता। बहुत बड़ा महात्म्य ग्रंथों में पढ़ो, पूरा वर्णन सम्यक दर्शन का है। शुरुआत भी होती है तो सम्यक से होती है। हर आराधना साधना
कि अगर कोई प्रारंभ मंगलाचरण है, बिंदु है, मोक्ष मार्ग का बिंदु है, परमार्थ का, उपलब्धियों का, सिद्धियों का, रिद्धियों का अगर सबसे बड़ा बिंदु है, मंगलाचरण है, मूलाधार है, पहली सीढ़ी है, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्र, पड़मम सौबाणम प्रथम सोपान है। इसलिए ऐसे अपने जीवन में उस सम्मित को समझने की आवश्यकता है, अपने जीवन में उस आंख को खोलने की आवश्यकता है, उस अंक को अपने जीवन में तैयार करने की आवश्यकता है, जिस अंक को प्राप्त करने पर हमारी कीमत बढ़ती है। अगर वो अंक नहीं है तो सब शून्य ही शून्य है, और शून्य है तो बस शून्य ही है, शून्य है तो शून्य ही है। तो हम ऐसे सम्यक दर्शन को समझने के लिए आज से प्रयत्नचित्त हैं। वह सम्यक की अनुभूति आत्मक जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला को हम निरंतर समझेंगे। अभी तो सम्यक होगा, तब श्रद्धा पैदा होगी, तब श्रद्धा को मजबूत करने के लिए 8 अंगों की आवश्यकता है, और 8 अंगों में उस श्रद्धा को मजबूत करने के लिए पहले अंग का नाम निसंकित अंग है। कौन सा अंग है? निसंकित अंग है, जिसके बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए निसंकित अंग को हम समझने का प्रयास करेंगे। आज तो समय हो रहा है, कल फिर हम बढ़ेंगे निसंकित अंग की और अपनी श्रद्धा को कैसे मजबूत करें, कैसे पहचाने श्रद्धा है कि नहीं है, कैसे अनुभूत करें, कैसे हमें उपलब्धियां होती हैं, क्या है हमारा जीवन, क्या होना चाहिए, इस सारी बातों की चर्चा हम समझेंगे। बस अपने जीवन में समीचीन श्रद्धा को उत्पन्न करें, सम्यक को प्राप्त करें, वही जीवन की सबसे बड़ी महान उपलब्धि है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।